हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा की एक वैकेंसी के विषय में। क्या है वैकेंसी का नाम क्या है, पहले ये जान लीजिए आप। जो वैकेंसी आज आई हुई है, हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एडीए, इसका नाम कहा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एडीए शॉर्ट फॉर्म। ये वैकेंसी कैसी है? जैसे यूपी में आप फॉर्म भरते हैं, कौन सी वैकेंसी आती है? एपीओ के लिए। यहाँ यूपी में एपीओ कहा जाता है, एमपी में जाएंगे तो एडीपीओ कहा जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, और यहाँ हरियाणा में क्या है? एडीए के नाम से जाना जाता है। अब आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर जो ये वैकेंसी है, ये कौन भर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, क्या हमें पढ़ना है, अगर लॉ है तो लॉ में कौन कौन सा पेपर हमें कंप्लीट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब रही बात, सबसे पहले पोस्ट के विषय में जानते हैं कि कितनी पोस्ट आई है। पोस्ट आपकी 112 पोस्ट आई है। ठीक है, कितनी? 112, अच्छी खासी पोस्ट है ये। एज कितना होगा? 21 से लेकर 42 तक के लोग इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, आवेदन भरने की तिथि क्या है, कब से इसका आवेदन किया जाएगा, कब से ये स्टार्ट होगा? तो ये 1 मार्च 2023 से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या होगी? तो 28 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट बताई गई है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि जो पहली डेट आपकी लिखी गई है, कब से ये स्टार्ट होगा, आप इस चीज पे ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान यहां दीजिएगा कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से। यदि 1 तारीख को आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो 2 या 3 में फॉर्म जरूर भर लीजिए, या 2 या 3 तारीख में फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट ये रुके रहते हैं कि 28 तारीख तो बहुत दूर है, तब तक फॉर्म भर लिया जाएगा। मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, सर्वर डाउन हो गया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आप फॉर्म भरने में वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी फॉर्म आए किसी भी स्टेट का, यदि आपको भरना है तो जल्द से जल्द उस फॉर्म को भर लें। ठीक है, तो आवेदन करने की तिथि 1/3/2003 और अंतिम तिथि क्या है? 28/3/2023। ठीक है, अब जो ये वैकेंसी है, ये लुभावनी वाली वैकेंसी है। कैसे? वेतन देखिए इसका वेतन आप देखिए कितना है। जो मिनिमम है, जो स्टार्टिंग होगी वेतन की, वो 53,000 से। ठीक है, 53,000 से इसकी स्टार्टिंग होगी, जो कहां तक जाएगी? 1,67,000 तक जा सकती है। क्लियर है? ये मंथली आपका वेतन है, ये ध्यान रखिएगा। 53,000 से स्टार्टिंग होगी और कहां तक आप जाएंगे? 1,67,000 तक वेतन इसका जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आखिर पेपर कितने होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कितने? 100 क्वेश्चन है इसमें। अब पढ़ना क्या है हमें? एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। अब पेपर कौन सा है? मोटे तौर पर लॉ है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। हम बात करते हैं लॉ की। ठीक है, लॉ की बात करते हैं। लॉ में क्या क्या है? लॉ में वही चीज, मेजर एक्ट तो पूछा ही जाएगा, सीपीसी है, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों पूछे जाएंगे, एंड सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, एंड लास्ट में पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सब जो है ये लॉ के पेपर हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा। अब एक चीज और समझिएगा आप कि यहां पर कौन कौन सा पेपर मैं पढ़ाऊंगा। पहली चीज, सीपीसी में पढ़ा दूंगा, सीआरपीसी पढ़ाऊंगा, आईपीसी पढ़ाऊंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा और फैमिली लॉ। ये मैं इतने पेपर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मेरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। किस स्टेट के लिए? मैं पढ़ा रहा हूं यूके जे के लिए। ठीक है, यूके जे उत्तराखंड जुडिशरी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मेरी, और इसके साथ साथ मैं ये भी पढ़ाऊंगा बिहार जे के लिए,
आपको पता है कि इस समय वैकेंसी एक पे एक आ रही है। पहले उत्तराखंड का आया कि भाई 30 अप्रैल को इसकी डेट है, वहां मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, अभी कल के ही डेट में बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, उसमें भी आपको लगना है। और आज की डेट में क्या है कि हरियाणा की वैकेंसी आ गई है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है ये, भरिएगा जरूर आप लोग। देखिए फॉर्म भर दीजिए, देना न देना वो बात की बात है। मान लीजिए कि ये दोनों एग्जाम आपके टल गए या कुछ कारण से हो, मान लीजिए पहले हो गए, तो आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम देने के लिए। जब आप फॉर्म ही नहीं भरे रहेंगे तो आप तो वैसे ही बाहर हो गए। मान लीजिए किसी कारणवश अगर बाद में आप इस एग्जाम को दे सकते थे लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा, इसलिए ये दिक्कत ना हो, आप फॉर्म सबका भरे रहिए। जो जो आ रहा है, जिस स्टेट का निकला है वो भरिए, जहां आपको देना है, ठीक है, वो भर लीजिए। देना ना देना वो बात की बात है, फिर बाद में आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास रहेगा ये कि हमने फॉर्म भर रखा है। तो आप देखेंगे जहां तक तैयारी का संबंध है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसे आप तैयार कर लेंगे तो यही चीजें हर स्टेट पे काम देंगे। किसी भी स्टेट की वैकेंसी निकल जाए, आप देखेंगे वो एक्ट हर स्टेट में पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है, आईपीसी, ये सब क्या है, ये सब एक्ट हर जगह पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस पर कमांड होना आपका जरूरी है। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, और ये मैं पढ़ाऊंगा ही, ये इतनी चीजें जहां मैंने टिक किया इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, चाहे इसकी क्लास ज्वाइन करना है जो मैंने टिक लगाया ये आप पढ़ सकते हैं, या यूकेजे का क्लास ज्वाइन करना है, या बिहार जे की क्लास ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में। और जिनको लग रहा है कि अभी जो यूपी जुडिशरी का एग्जाम हुआ है 12 फरवरी को, और उनको ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या नंबर कम है तो मेंस नहीं दे पाएंगे मान लीजिए, तो वो लोग से भी विनम्र विनती है मेरी कि वो लोग भी इस तैयारी में लग जाएं। बहुत हो गया आप सोच जताना, अब लग जाइए अपने पढ़ाई में, ठीक है। तो अब लग के किसी एक स्टेट को वारा न्यारा करिए आप, चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार, चाहे हरियाणा, ठीक है। और भी वैकेंसियां आने वाली हैं, चाहे झारखंड हो, एमपी हो, ये सब भी वैकेंसी एक लाइन से लगी है। बस और बस आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। कुछ पेपर ऐसे हैं जो मैंने बताया उनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्वेश्चन करिए, पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन कीजिए। मैंने आपको बता रखा था कि जो क्वेश्चन जैसे यूपी जुडिशरी में पूछे गए हैं, पहले भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे उठा के जो क्वेश्चन आंसर की एक बुक आती है, मोटी सी आती है प्रीलिम्स के लिए, वही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा? अगर आप उतना भी तैयार कर ले जाएं तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही बात हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, जिसे हम एडीए कहते हैं। इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है, क्लास ज्वाइन करना होगा आपको, तो जल्द से जल्द आप इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम लॉ तक का जहां तक सवाल है, मैं जल्द से जल्द हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ पढ़ाऊंगा, अर्थात फैमिली लॉ को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और कोई भी क्लास इसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एक साथ, या तो कोई भी एक क्लास, जैसे एक पेपर के लिए या 2 पेपर के लिए, जैसा आपको लगता है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और होगी कि आप यदि कोई नया है, जो स्टूडेंट है जो देख रहा है मुझे, तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि कोई भी न्यूज आएगी आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपने ऑल जो बटन साइड में होगी राइट हैंड, ऑल का बटन आपने दबाया हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी न्यूज होगी जो मैं बताता हूं यहाँ पर कि फला एग्जाम की डेट आ गई, ये चीज हुआ, ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।